मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। टोकरी बंधी हुई थी, थोड़ा सा उसने खोल के देखा तो उसमें डेड बॉडी थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से साउथ की कुछ सबसे जबरदस्त सस्पेंस, क्राइम, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी मूवीज लेकर आ चुका हूँ। इन सभी मूवीज की स्टोरी लाइन और स्क्रीन प्ले इतना अच्छा है कि आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। साथ ही साथ अगर आप कोई मूवी देखना चाहते हैं तो उस मूवी का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि कमेंट की गई मूवी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी है आज की मूवी। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। नंबर 8 पर आती है 2010 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी कॉकटेल। फिल्म में हमें अनूप मेनन, समृद्धा, फहद फाजिल और भी कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में रवि, जो कि एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, वो अपनी वाइफ पार्वती और अपनी बेटी अंबू के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। अब एक बार जब रवि और उसकी वाइफ पार्वती कार से कहीं जा रहे होते हैं, तब एक अनजान आदमी उनकी कार में लिफ्ट मांगता है। पहले तो वो आदमी रवि से अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन बाद में वो उसे ये कहकर ब्लैकमेल करता है कि उसकी बेटी अंबू को उसने किडनैप कर रखा है और उसके एक ही इशारे पर अंबू को मार दिया जा सकता है। अब रवि अपनी बेटी को बचाने के लिए उस अनजान आदमी द्वारा दिए गए सारे टास्क पूरे करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आखिर कौन है ये अनजान आदमी और वो आगे रवि से कौन कौन से ऐसे टास्क करवाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी है। दोस्तों, एक सिंपल स्टोरी को यूनिक वे में डायरेक्ट करके इस फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी को मास्टरपीस बनाया है। इस फिल्म की खास बात तो ये है कि शुरुआत से ही मूवी आपको थ्रिल देना शुरू कर देती है और मूवी का क्लाइमेक्स जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, सुपर मूवी है जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। IMDb से इस मूवी को 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और मूवी को यूट्यूब पर करीबन 5 लाख व्यूज मिले हुए हैं। नंबर 7 पर आती है 2017 की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी मनागरम। फिल्म में हमें सुदीप किशन, रेजिना और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी चेन्नई शहर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जहाँ पर हमें 4 अलग अलग लोगों की कहानियां दिखाई गई है। पहला अपने कॉलेज के दिनों के प्यार को पूरा करने के लिए एक लड़की का पीछा कर रहा है और बदले में वो लड़की उससे दूर भाग रही है। दूसरा जो कि एक छोटे से गाँव से नौकरी करने के लिए इस शहर में आया है, लेकिन उसके पास जो डिग्री और डॉक्यूमेंट्स थे वो चोरी हो चुके हैं। तीसरा एक टैक्सी ड्राइवर है जो की अपनी बीवी और बेटे के साथ सेटल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जिसके लिए काम कर रहा है इस शहर का सबसे बड़ा डॉन है। चौथा एक बेरोजगार है जो कि पैसों की लालच में एक खतरनाक गैंग में शामिल हो जाता है, जो के एक बच्चे को किडनैप कर उसके जरिए पैसे कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब ये चारों ही लोग एक शराब की दुकान में आपस में टकरा जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद कहानी में कौन से टर्न और ट्विस्ट आते हैं ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। दोस्तों, इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया, जो कि विक्रम और कैथी जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो 2 मूवीज देखी हुई है तो आपको पता होगा है कि इनकी मूवीज में कितना सस्पेंस और थ्रिल होता है। इस मूवी के स्टार्टिंग के 20 मिनट अगर आपने देख लिए तो ये मूवी आपको एंडिंग तक देखने के लिए मजबूर करेगी। दोस्तों, फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। IMDb से इस मूवी को 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई और इस मूवी को यूट्यूब पर लगभग 2 करोड़ व्यूज मिले हुए हैं। नंबर 6 पर आती है 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी माया। फिल्म के लीड रोल में हमें नयनतारा, आरी, अर्जुन और भी कई सारे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी में अप्सरा, जो कि एक सिंगल मदर है, वो कुछ एड्स में काम कर अपना जीवन गुजार रही है। अब मायावन नाम का एक खतरनाक जंगल है जहाँ पर पहले मेंटल हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन अभी ये मेंटल हॉस्पिटल पूरी तरह से खंडर हो चुका है और किसी वजह से माया के घर में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो कि उसे उस खंडर पड़े अस्पताल में जाने के लिए मजबूर कर रही है। अब ध्यान देने वाली बात तो ये है, माया भी कई सालों पहले उसी अस्पताल से लौटी हुई है। अब दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी। दोस्तों, ये मूवी एक 100% जेम है जो कि एक एक्सीलेंट स्टोरी लाइन और बहुत ही तगड़े एक्टिंग परफॉर्मेंस के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट की गई। दोस्तों, भले ही आपको हॉरर मूवी देखना पसंद नहीं है, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया सस्पेंस थ्रिल आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, इस मूवी को अगर मिस कर दिया ना तो आप जरूर से पछताओगे। IMDb से इस मूवी को 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, इसलिए मूवी को यूट्यूब पर सिर्फ 1 लाख व्यूज ही मिले हुए। नंबर 5 पर आती है 2015 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी इंद्रू नेत्रु नलाई। फिल्म
की कास्ट में हमें विष्णु, विशाल, मिया, जॉर्ज और जयप्रकाश जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। कहानी 1900 के दशक की है, जहाँ पर एक साइंटिस्ट ने टाइम मशीन बनाई थी। अब वो इस टाइम मशीन को साल 2015 में बेचता है। अब किसी प्रॉब्लम की वजह से ये टाइम मशीन वापस उस साइंटिस्ट के पास नहीं जा सकती। अब 2015 में एलिंगो और पुलिवेट्टी नाम के दो दोस्तों को ये टाइम मशीन मिल जाती है। अब वो दोनों इस टाइम मशीन का यूज कर इससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कहानी तब पूरी तरह से पलट जाती है जब इन दोनों की एक गलती की वजह से एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर जो कि पहले मर चुका था, वो अब 2015 में जिंदा होकर वापस आ चुका है। बस यहीं से कहानी रफ्तार पकड़ती है और आपको कई सारे थ्रिलिंग मोमेंट से रूबरू करवाती है। दोस्तों 2015 के हिसाब से बनी इस मूवी में जो स्क्रीन प्ले दिखाया गया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। शॉर्ट में कहूँ तो ये एक परफेक्ट साइफाई थ्रिलर मूवी है जो कि आपको आखिर तक एंटरटेन करती है। इस मूवी को IMDb से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इतनी अच्छी रेटिंग देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी जबरदस्त होगी। यूट्यूब पर इस मूवी को अब तक 12 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा हुआ है। नंबर 4 पर है 2023 की है एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थंकम। फिल्म में हमें विनीत, अपर्णा और जोजू जॉर्ज जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। बात करें अगर फिल्म की कहानी की तो कहानी में कर्णन जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोने का इलीगल व्यापार करता है। एक बार सोने की डिलीवरी करते हुए पुलिस कर्णन को गिरफ्तार कर लेती, लेकिन कर्णन पुलिस को घूस देकर वहां से निकल जाता है। अब पुलिस से छूटने की खुशी में वो होटल जाकर एंजॉय करने का प्लान करता है, लेकिन कहानी तब पूरी तरह से पलट जाती है जब होटल के उसी रूम में कर्णन की लाश मिलती है। अब कर्णन की हत्या कैसे हुई और किसने की, यही जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी है। दोस्तों जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको कई सारा थ्रिलर दिखाया गया है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी टेलिंग काफी अच्छी है जो कि आपको कहीं पर भी निराश नहीं करती। IMDb से इस मूवी ने 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल की है। नंबर 3 पर आती है 2018 की एक एक्शन थ्रिलर मूवी आदि। मुझे कुछ करना होगा। क्या आपको पता है कि पूरी बेंगलुरु सिटी में सब लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं? फिल्म में हमें प्रवीण, मोहनलाल और जीतू जोसेफ जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। बात करें अगर कहानी के प्लॉट की तो कहानी में आदित्य जो कि एक म्यूजिशियन है, वो कुछ बड़ा करने की उम्मीद में दूसरे स्टेट जाता है, लेकिन वहाँ पर उस पर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बेटे को मारने का अपराध लग जाता है और जिसके बाद वो उस बिजनेसमैन से बचने की कोशिश करता है और अपनी बेगुनाही भी साबित करने का प्रयास करता है। अब दोस्तों आदित्य इस मर्डर की गुत्थी से बाहर निकल पाएगा और आगे कहानी में क्या क्या होता है जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी है। दोस्तों इस मूवी को जीतू जोसेफ ने डायरेक्ट किया है, जो कि पहले दृश्यम जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं और वो अपने यूनिक डायरेक्शन की वजह से काफी फेमस भी है। IMDb से इस मूवी को 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और मूवी को यूट्यूब पर 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिले हुए हैं। लिस्ट के नंबर 2 पर आती है 2014 की एक क्राइम थ्रिलर मूवी अनुक्षणम। फिल्म में हमें विष्णु, तेजस्वी और नवदीप जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। मूवी की स्टोरी एक साइको किलर से शुरू होती है जो कि लड़कियों का शारीरिक शोषण करके उनको बड़ी ही बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद उस साइको किलर को पकड़ने की जिम्मेदारी DCP गौतम को सौंपी जाती है। तो क्या वो DCP गौतम इस साइको किलर को पकड़ पाएगा और उसे पकड़ने के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सब आपको आगे फिल्म में देखना होगा। दोस्तों विष्णु जो कि इस मूवी में DCP गौतम बने हुए हैं, वो इस मूवी में काफी स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि हमें देखने में काफी ज्यादा थ्रिल देता है। IMDb से इस मूवी को 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और मूवी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो क्लिक कर आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पर आती है 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर सीरीज इंडियन प्रेडिएटर। इस डेड बॉडी के साथ एक चिट्ठी मिली थी। वो पुलिस दोस्तों ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है। ऐसी सीरीज में हमें सच्ची घटना पर आधारित कहानियां दिखाई जाती है। बात करें अगर इस सीरीज की कहानी की तो कहानी में एक ऐसा किलर है जो कि लोगों को बड़ी बेरहमी से मारकर उनको एक टोकरी में बंद कर देता है और पुलिस को वो इन्फॉर्म भी करता है कि उसने किसका मर्डर किया है और बॉडी को कहां पर रखा है। एक तरह से कहे तो ये किलर पुलिस को चैलेंज कर रहा है। तो आखिर कौन था ऐसा किलर, ये हमें एक डॉक्यूमेंट्री के आधार पर दिखाई जाने की कोशिश की गई। तो हाँ, अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री पर बनी सीरीज देखना चाहते हैं तो इस सीरीज को आप जरूर से देख सकते हैं। IMDb से इस सीरीज को 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।